अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दिल से कुकिंग चैनल पर। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं परवर की सब्ज़ी। तो चलिए परवर देखते हैं। इस तरीके से परवर को चाकू के मदद से छील लें। आप चाहे तो बटाटे छीलने की से भी छील सकते हैं और फिर इस तरीके से हल्का हल्का भी छिलटा उतार सकते हैं। देखिए इस तरीके से। बरसात के मौसम में परवर बहुत सस्ते मिलते हैं और फिर इसकी सब्ज़ी भी खाने में अच्छी लगती है। तो एक बार मेरे तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाइए और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए। और फिर आजू बाजू से कट करके बीच में से देख ले इसमें कीड़ा वगैरह है या नहीं। और फिर इसके मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लें। आप चाहे तो एक परवर के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में परवर बहुत अच्छे आते हैं, सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। मीडियम साइज़ के इसके टुकड़े बना लें। और फिर 250 ग्राम परवर के अंदर 2 आलू ली हूँ मैंने, इसी के भी मीडियम साइज़ के टुकड़े बना लें। और फिर 1 प्याज, अदरक और लहसुन और फिर 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची ले लें। और फिर फ्राई पैन के अंदर 1 चम्मच तेल डालिए और कट किए हुए सारे मसाले इसी के अंदर डाल दें। और फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हरी मिर्ची के 2 टुकड़े करके डाल दें और फिर इसे अच्छे से भूंज लें, हल्का सा गोल्डन होने तक के। और फिर इसी के अंदर खड़े गरम मसाले डालिए। 2 से 3 लौंग, 1 छोटी इलायची और फिर आधा दालचीनी का टुकड़ा। आप चाहे तो सब्ज़ी का रेडीमेड मसाला भी ले सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से हल्का सा भूंज लें। एक बार ये मेरी तरीके से रेसिपी बनाइए और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए। मुझे कमेंट में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। और फिर उसे एक बार प्लेट में निकाल दें। और फिर सेम पैन के अंदर 3 चम्मच तेल डालिए और फिर परवर को भी अच्छे से धोकर इसके अंदर डाल दें। और परवर को अच्छे से डीप फ्राई होने तक के फ्राई करिए। आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं या तो फिर बिना डीप फ्राई के भी बना सकते हैं। डीप फ्राई करने से परवर का स्वाद बढ़ जाता है। इसी के ऊपर हल्की सी कोटिंग आए तक के फ्राई करिए। और फिर आलू भी धोकर इसी के अंदर डाल दें। इसे भी हल्का सा डीप फ्राई कर लें। और फिर इसी वक्त इसी के अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दें। जब आलू और परवर में नमक अच्छे तरीके से चला जाता है तो स्वाद एकदम बढ़ जाता है। और फिर इसे एक प्लेट में निकाल दें डीप फ्राई करके। और फिर सेम तेल के अंदर 1 चम्मच जीरा तड़का दें। और फिर ये भुना हुआ पेस्ट पीस कर अच्छे से बारीक गरम किए हुए तेल में डाल दें। और फिर इसे भी अच्छे से भूंज लें।
और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर डालिए। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ली हूँ। और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसी के अंदर मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। और फिर मसाले के अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दें। ज़्यादा ताम झाम नहीं है बनाने में, इसे इजी है, झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाती है। बच्चे खाने में नाटक करते हैं तो इस तरीके से अपने बच्चे को बनाकर खिलाइए। बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बन गई थी, खाने के अंदर बहुत टेस्टी लग रही थी। और फिर तेल सेपरेट होने तक इसे अच्छे से भूनिए। इसी के अंदर आलू और परवल फ्राई किए हुए डाल दें। आप चाहे तो इसी के अंदर ग्रेवी भी कर सकते हैं या तो फिर एकदम मसालेदार सूखे भी बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं की थी। और फिर अच्छे से चम्मच चला के इसमें मिक्स कर दें। परवल तो झटपट गल जाते हैं, पर आलू गलने में टाइम लगता है, तो हल्का सा इसके अंदर पानी डालिए। और फिर पानी डालने के बाद में इसे थोड़ा सा पकने दें 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलिए हम पैन का लिड लगा देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं धीमी आंच पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए तेल भी कितना सेपरेट हो गया है और दिखने में कितनी लजीज मज़ेदार दिख रही है। तब मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच की मदद से आलू गले हैं या नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आलू भी गल गए हैं। और फिर चलिए मैं आपको परवल भी दिखाती हूँ चम्मच की मदद से। परवल भी एकदम अच्छी तरीके से गल गए हैं। ज़्यादा ताम झाम नहीं है बनाने में, झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाती है। और जितनी दिखने में लजीज है ना, उतनी खाने में भी मज़ेदार थी। और फिर गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया डालिए और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।